हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बेटा वेलकम टू राष्ट्रीय ग्लोबल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप जो है राष्ट्रीय स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके नेक्स्ट पार्ट वेक्टर का जो यूनिट स्टार्टिंग है उसको कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग करने से पहले हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है बेटा? ये एक इस फार्मूले के जरिए आप जो है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट को n/n में डिवाइड करना है। 10th क्लास में आप सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके होते हैं। यहाँ वेक्टर से रिलेटेड आता है। सपोज कीजिए एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हो, और वहाँ से आपके पास एक वेक्टर्स गिवन है OA, OB एंड OC। इट इज वेक्टर A, इट इज वेक्टर B। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले से आपको एक वेक्टर निकालना है, OC वेक्टर। तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो सेक्शन फार्मूले में तो होता है ये रेशियो है, m रेशियो है, इसका आपको यूज करना है। क्लियर? तो बेटा इसमें जो ना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A आता है A और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज B। तो फॉर्मूला तो आपके पास बनता है m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A ओवर n प्लस n। ठीक है, तो n वेक्टर B प्लस n। ये उस समय इस होता है जब पॉइंट C डिवाइड इंटरनली डिवाइड लाइन सेगमेंट AB। अगर ये पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बेटा यहाँ पे जो है ना प्लस की जगह माइनस की, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे हम जो है मिड पॉइंट फार्मूला भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला जो इसमें यूज होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो आपको ये पता है कि अगर ये जो C है ना वो लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट, तो जो रेशियो है m रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 1:1। फिर यहाँ OC वेक्टर फाइंड करने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है A प्लस B ओवर 2। ठीक है, तो बेटे इस फॉर्मूले को समझने के बाद ये फॉर्मूला क्या है उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेटा इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2 पॉइंट P and Q with पोजीशन वेक्टर्स of P is equal to this and of Q is equal to A plus B. Find the position vector of point R that divide line joining P and Q in the ratio 2:1। और उसके पार्ट से नंबर फर्स्ट इंटरनली और नंबर सेकंड एक्सटर्नली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चीज को देखते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है P and Q और इनिशियल पॉइंट है जो टू रेशियो 1। तो आपको ये रेशियो m और n की वैल्यू है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली की इक्वेशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप करते हैं इंटरनली, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या किस तरह से करेंगे? इंटरनली और के लिए बेटा फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर इसका वेक्टर A है, ये पोजीशन वेक्टर B है, तो रेशियो m है तो m B प्लस n A और n प्लस n। ठीक है, इसे वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू n। m रेशियो n यानी 2 है n और n 1 है। वेक्टर B द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज A प्लस B। देन 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P
P vector A is 3A minus 2B over n plus n means 2 plus 1. Clear? So what is R is equal to 2A plus 2B plus 3A minus 2B over 3. And what is OR? OR is equal to 5A and minus ये कैंसिल हो गया 2B2 कैंसिल by 3. It is the portion at the point R. Second part, a point divide externally. एक्सटर्नली अगर इसको डिवाइड करता है तो फॉर्मूला चेंज हो गया आपके पास n वेक्टर b माइनस n वेक्टर a ओवर m माइनस n. सिर्फ जो प्लस का सिंबल है वो वहाँ पे माइनस आ जाएगा. ये एक्सटर्नली डिवाइड नहीं होता. तो r इज इक्वल टू m यानी 2 क्वेश्चन ऑफ क्यों a प्लस b देन 1 क्वेश्चन ऑफ b 3A minus 2B and over 2 minus 1. What is OR? OR is equal to 2A plus 2B minus 3A and plus 2B upon 1. Then what is OR? OR is equal to minus A plus 5B. It is the position vector of R. क्लियर? तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें. सेक्शन फॉर्मूले से आप इंटरनली जो फॉर्मूला है वो ये है और एक्सटर्नली फॉर्मूला ये है. दोनों फॉर्मूले को यूज करके और फिर आप इसका वैल्यू निकाल देंगे. ये इसका फाइनल वैल्यू हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ R. क्लियर? डेफिनेशन में चलते हैं. 11 का फर्स्ट के बाद 11 का जो सेकंड पार्ट है वो आप सॉल्व ट्राई करेंगे. सेम है 2:3 में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पार्ट फाइंड आउट करने. सेकंड में भी बेटा इसी तरह का है. दोनों एक में रेशियो दे रखा है 1:2, एक में 2:1 और उन दोनों में आपको जो है इंटरनली एक्सटर्नली की जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना है. इंटरनली है तो प्लस लग जाएगा, एक्सटर्नली है तो माइनस लग जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकालना है. 2 वेक्टर्स गिवन है. मिड पॉइंट का बहुत इजी फॉर्मूला है a प्लस b अपॉन 2. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट शो दैट these points are collinear and find the ratio in which b divide AC. b AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहली बात आती है कि आप कोलिनियर कैसे बताएंगे. कोलिनियर का हम पहले भी कर चुके हैं. तो अगर पॉइंट से कोलिनियर अगर बताना है तो उनका आप जो है ना वेक्टर्स निकालेंगे और वेक्टर्स से जो है कंपेयरिंग करेंगे तो वहाँ पैरेलल या कोलिनियर अगर बनता है अगर वो सेम वेक्टर्स के फॉर्म में आता है यानी a वेक्टर इज m b वेक्टर आता है. बट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है. ऐसा आपको फाइंड आउट करना है. तो सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाता है. मेथड चेंज है. किस तरह से करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में. यार आपको ये भी बताना है कि b डिवाइड AC. तो a और c यहाँ लेंगे, b इसके बीच में लेंगे और ये रेशियो लेट कर लेंगे. लेट पॉइंट b डिवाइड AC in the ratio n रेशियो है. ये आपको जरा लेट कर. ठीक है. आप जरा इनके पोजीशन वेक्टर देख लीजिए. पॉइंट O इज इनिशियल पॉइंट. तो व्हाट इज OA? OA वेक्टर. OA वेक्टर आपके पास आता है. ये इनके कोऑर्डिनेट हैं तो इनमें आप लिखेंगे i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप और भी 5i कैप एंड प्लस ये 0 है तो j कैप छोड़ दीजिए 2k कैप एंड OC इज इक्वल टू 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7
k है। इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B and C। ठीक है, तो B डिवाइड इन द रेशियो m रेशियो n। तो यहाँ आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी OP वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। m रेशियो n से जो निकलता है बेटा, रेशियो आपने लाइन कर लिया m रेशियो n, तो यह फॉलो बनेगा m वेक्टर ऑफ B प्लस n वेक्टर ऑफ A ओवर m प्लस n। OP वेक्टर आप जानते हैं कितना है, 5 i कैप माइनस 2 k कैप। m आपको फाइंड आउट करना है, B वेक्टर B इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C, 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप and n वेक्टर ऑफ A i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 8 k कैप और m रेशियो n। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कंपेयरिंग करेंगे फिर हम 5 i कैप माइनस 2 k कैप इज इक्वल टू 11 n प्लस n i कैप। i कैप के 2 कोएफिशिएंट है, दोनों को आपको जो ना कॉमन ले लिया, 11n और n। j कैप के लिए जैसे यहाँ पे 3m माइनस 2n k, ठीक है, और k कैप के लिए 7m 8n k कैप और m प्लस n। अलग अलग कर लीजिए बेटा इनको। ठीक है, किसी एक रेशियो का कंपेयरिंग करके और आप m रेशियो के किसी एक कंपोनेंट का कंपेयरिंग कर लीजिए। बेटर होगा अगर आप j का कर लें, क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो वैसे आप IC भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी कर सकते हैं आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, जिसका भी करें वो यहाँ लिख दें, i कैप j कैप k कैप, किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ हम i कैप का j कैप का कर लेते हैं, तो j कैप का यहाँ पे क्या बेटा 3m माइनस 2n ओवर m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, देयर क्रॉस मल्टीप्लाई इज 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो रेशियो इज व्हाट, n by n वैल्यू इज रेशियो, then 3m is equal to 2n and 3m by n is equal to 2 by 3. So ratio is what? Ratio is 2:3। बात रेशियो तक नहीं आती, अभी बेटा कोलिनियर भी शो करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो है 2:3 लेके b के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ b आप यहाँ फिर से फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो b की वैल्यू है, m और n की रेशियो ये वैल्यू लेनी है। अगर कोऑर्डिनेट यही आते हैं, पोजीशन ऑफ b ये आते हैं, तो इट इज क्लियर दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देख लीजिए, आप निकालिए यहाँ पे m रेशियो n, तो फॉर्मूला इज व्हाट, m यानी 2 वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ c 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप and i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 8 k कैप और n प्लस n 2 प्लस 3, then OP is what? OP is 22 i कैप 6 j कैप 14 k कैप प्लस 3 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 24 k कैप over 5। Then what is OP vector? OP is 22 plus 3 25 over 5। कितना 5 i कैप, then 6j cancel और k component is minus 10 over 5 minus 2 k कैप। देखिए बिल्कुल सेम आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पॉइंट्स A, B and C are collinear। ठीक है,
तो बेटा कोलिनियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से देख लीजिए, रेशियो राइट कर लेंगे एंड रेशियो, अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो इफ इट इज गिवन सेक्शन फॉर्मूला में कोलिनियर, अदरवाइज आप कोलिनियर तो डायरेक्टली बता सकते थे, ए बी और बी सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनका जो है ना रेशियो निकालेंगे। अगर वो आई जे के का जो कोएफिशिएंट है उनका सेम रेशियो आता है तो हम वहां पे कह सकते हैं वो कोलिनियर है। बट यहाँ पे आपको क्योंकि रेशियो भी फाइंड आउट करना था तो रेशियो लेट कर लेंगे और किसी एक कंपोनेंट की कंपेयरिंग करके यहाँ पे और रेशियो निकाल लेंगे। उस रेशियो का यूज करते हुए बी कोऑर्डिनेट के जो है ना पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे बी पॉइंट के, जिससे उसके पोजीशन वेक्टर वही वेक्टर आता है जो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि पॉइंट ए बी सी लाइन और स्ट्रेट लाइन सो दे आर कोलिनियर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ P and Q are the midpoints of diagonal AC and BD respectively of quadrilateral ABCD। ABCD कोई quadrilateral है जिसमें 2 डायगोनल है AC and BD, तो उनके midpoints है P and Q। Then prove that AB plus AC plus CB plus CD इनका जो सम है that is equal to 4। किस तरह से क्या बेटा क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ABCD? थोड़ा इसको जो है पैराग्राफ या फिर रेक्टेंगल टाइप में ना बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम उनमें डायगोनल ड्रा करेंगे तो उनके मिड पॉइंट जो है वो आपके पास सेम पॉइंट आएंगे। तो थोड़ा इस तरह से बनाएं। P is the midpoint of AC and Q is the midpoint of BD। ठीक है, ये प्रूव करना आपको। तो इसको ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, पोजीशन ऑफ B हो गया, C ये हो गया, D ये हो गया है ना। तो पॉइंट O से वैसे लिया जाएगा ये C एंड D, ये जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या है इसमें, ये लेट किया आपने, लेट पोजीशन वेक्टर of point A, clear? Same as point B is B vector, position vector of point C is C vector, and position vector of point D is vector D. clear? तो बेटा आप देखिए P is the midpoint of AC। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट है P, तो ऐसा कीजिए आप कि P का जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी पोजीशन ऑफ आप जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट इनिशियल दे दीजिए ताकि वहाँ से सारे क्लियर हो जाए वेक्टर्स P Q A B C एंड D। इनिशियल पॉइंट हो गया ये, तो आप एक तरह से ऑफ ही वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए ये यूज हो रहा है, और मिड पॉइंट अगर यूज हो रहा है तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई अगर P का मिड पॉइंट ऑफ AC तो फॉर्मूला क्या था उसमें A प्लस B बाई 2, तो A प्लस C बाई 2। ठीक है, नाउ PQ, sorry Q is the midpoint of BD, ये BD का मिड पॉइंट है। तो OQ कितना होगा, OQ के लिए होगा बेटा B प्लस D बाई 2, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ D, B का तो B है और D का D है, इसलिए B प्लस D बाई 2। तो अब आपको है ना PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये आप इसमें यूज कर लेंगे। तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस D बाई 2 माइनस A प्लस C एंड बाई 2। क्लियर? 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम लेने के बाद देखो क्या आता है। यहाँ पे आपके पास B प्लस D माइनस A तो इधर आ जाएगा 2PQ इज इक्वल टू B प्लस D
माइनस ए एंड माइनस सी। ना बेटा यहाँ पे 4pq है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। 4pq इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b वेक्टर, ट्वाइस ऑफ d वेक्टर, ट्वाइस ऑफ a एंड ट्वाइस ऑफ c। अब देखिए जरा 2 प्रूफ देख लीजिए क्या है बेटा। आपको ab वेक्टर चाहिए तो ab वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए इसको। तो 4pq इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे b माइनस a, ठीक है, b यहाँ प्लस का माइनस a यहाँ। तो ad कैसे बनेगा बेटा, d माइनस a, d माइनस a। इसी तरह से यहाँ पे एक b और बच गया है तो बेटा उसको लिख लेंगे b माइनस c, और एक d बचा हुआ है तो d माइनस c, ठीक है। यानी आप ये जो सब ट्वाइस थे तो इनको 2 टाइम लिखेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का लिख देंगे। अब इनको वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फॉर pq दैट इज इक्वल टू b माइनस a, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, क्या बनेगा बेटा ये ab वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या बनेगा ad वेक्टर, cb वेक्टर, और here is cd, ठीक है। तो बेटा ये आपको प्रूव करना था, ab वेक्टर प्लस ad प्लस cb प्लस cd, ये वेक्टर इज इक्वल टू फॉर pq हैंसप्रोड, ये इससे प्रूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया होगा। इसको करना कैसे का फिर से देख लीजिए, डायग्राम बनाएंगे, पेज नंबर पॉइंट ऑफ ac। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे, जिसको एक तरह से आप ये oa वेक्टर ob oc और od ये वेक्टर्स हैं। उसके बाद बेटा पेज नंबर पॉइंट op और oq निकाल देंगे, pq के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाता है। बट अकॉर्डिंग टू जो प्रूव करना है उसमें फॉर pq है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे 4pq और इनके साथ 2 आ जाता है। और फिर बेटा जैसे आपको प्रूव करना है उस वेक्टर के अकॉर्डिंग इनको लिख लेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का वेक्टर इनके साथ एडजस्ट करेंगे और फिर जो वेक्टर्स आपके पास बनते हैं वो, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में 2 साइड्स के मिड पॉइंट लेते हैं d एंड e। तो आपको ये प्रूव करना है कि d is पैरेलल टू bc एंड d इज हाफ ऑफ bc, ठीक है। तो एक इनिशियल पॉइंट लेते हो और वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b एंड c फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ऑफ b, वेक्टर ऑफ a एंड वेक्टर ऑफ c, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। OA is equal to vector A, OB is equal to vector B, and OC is equal to vector C. Now section formula use करते हैं। D is the midpoint of AB. What is OD? OD section formula use करते हैं A plus B by 2, तो A plus B by 2, and is the midpoint of AC. Then what is OE? OE is the midpoint of AC, then A plus A by 2, ठीक है। तो अब आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि DE is half of BC and parallel to BC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BC वेक्टर निकाल लीजिए। What is the BC vector? BC vector is position vector of C minus position vector of B। तो what is BC? BC is C minus B। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, क्लियर। नाउ बेटा आप इसमें ना DE वेक्टर फाइंड कर लीजिए। तो D का क्या बनेगा, OE माइनस और D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OE क्या है, OE अभी हमने निकाला है, OE A प्लस C।
ऑड ए, फर्स्ट नंबर ऑफ ऑड ए आता है a प्लस b बाई 2। So a is equal to 2 is LCM, then a plus a minus b, a cancel, then what is odd a is equal to c minus b by 2। What is c minus b? c minus b is bc by 2, फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर भी है तो bc वेक्टर by 2। ठीक है, ये हम देखिए d is equal to bc half, तो what you say that da is equal to 1 by 2 bc and da parallel bc। it shows that, इससे शो होता है कि जो थर्ड साइड है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल, थर्ड साइड इज पैरेलल। ठीक है, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट हैज प्रूफ। तो ये इसको प्रूव करना था, क्लियर। एक्सरसाइज के जो 7 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना है, इसको पैरेललोग्राम शो करना है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर गिवन है पैरेलल एंड इक्वल। तो ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो 12.4 है ये बेटा कंप्लीट होगी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे डिपेंड है, इसको अच्छे से कर लेना, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को सेंड कर देना। थैंक यू।